कार्टेशियन सिस्टम, थोड़ा दबा दो, थोड़ा सा दबा दो। अब साइकिल मम्मी के बिना तवा बना तवा आ रही कार्टेशियन सिस्टम में पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इधर है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये होता है। अब इसमें ना ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, इस वाले पॉइंट को हम बोल देते हैं ओरिजिन, ठीक है। और हम अगर इस तरह से ऐसे चलते हैं, मतलब यहाँ से अगर हम इस वाले हिस्से की बात करें, तो आप ये देखिए जो पूरा प्लेन है ना, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट। इसमें हम किस तरह से चलते हैं, जैसे वॉच होती है ना, जैसे मान लीजिए वॉच है, सर्कुलर वॉच है, तो यहाँ पर होता है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। जैसे मान लीजिए ये इस टाइम 7 बजे हुए हैं, तो 7 बजे का अगर हम टाइम देखें, तो यहाँ के बाद में अगर हम ये देखें कि वॉच जो है, वॉच की जो नीडल्स हैं, स्मॉल नीडल होती है और एक बड़ी नीडल होती है। तो ये नीडल जो है ये इस तरीके से चलती है, ऐसे डायरेक्शन इसकी क्या है, ऐसे। तो ये जो डायरेक्शन होती है इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिस तरह से जो वॉच है, वॉच की जो नीडल्स हैं वो जिस तरह से चलती हैं उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब मैं कार्टेशियन सिस्टम की बात करता हूँ तो हम ऐसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पहला टुकड़ा आया, इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर ये दूसरा टुकड़ा आया, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। फिर ऐसे गए तो ये तीसरा टुकड़ा आया, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट। और फिर चौथा टुकड़ा आया, तो इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से ये 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। उसके बाद नोट करें द एक्स कोऑर्डिनेट of any point the x coordinate of any point is also called ABCISSA is also called abscissa। इसको abscissa बोलते हैं, जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको। फिर लिखें the y coordinate of any point is also called ordinate, ORDINATE, ordinate। तो x कोऑर्डिनेट को किसी भी कोई भी पॉइंट हमको दे रखा है तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है, x वाली जो वैल्यू है उसको हम बोल देते हैं एब्सिसा, और जो y वाली वैल्यू है, y वाली वैल्यू को हम बोल देते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये उसके मतलब एक दूसरा नाम हो गया एब्सिसा और ऑर्डिनेट। अब इसके बाद पेज नंबर 57 पर एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है। पेज नंबर 57 एग्जाम्पल नंबर 1।
इसमें ये बोल रहे हैं सी फिगर 3.11 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फिगर 3.11 दे रखी है पेज नंबर 58 पर, अगले पेज पर दे रखी है ये फिगर। तो ये मैं पहले फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो फिगर में क्या है कि ग्राफ दे रखा है, वाई है, ये वाई डैश है, ये एक्स है और ये एक्स डैश है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस। कौन सा फिगर बना रहे हैं? पेज नंबर 58 पर है, फिगर 3.11 नेक्स्ट पेज पर है। क्वेश्चन पिछले पेज पर है, फिगर अगले पेज, क्वेश्चन पीछे। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा इसमें क्या क्या वैल्यूज़ हैं। जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर आप ऐसे मार्क कर दीजिए 1 2 3 4 और 5। वाई एक्सिस पर मार्क करिए 1 2 3 4 और 5। वाई एक्सिस में नीचे की तरफ मार्क करिए -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया वाई डैश। ऐसे एक्स एक्सिस पर नेगेटिव की तरफ चलें -1 -2 -3 और -5, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा अब इन्होंने इस ग्राफ में कुछ दे रखा है 4 और 3 के सामने। इधर 4 पर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रखी है वाई एक्सिस के पैरेलल, 4 पर एक डॉटेड लाइन है वाई एक्सिस के पैरेलल, फिर 3 पर एक डॉटेड लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल। देखिए ये जो एक्स एक्सिस पर वैल्यू है, ये जो पॉइंट दे रखा है 4 पर इन्होंने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। जो वाई एक्सिस पर एक पॉइंट दे रखा है 3, तो 3 से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट तो ये दे रखा है, इस पॉइंट का इन्होंने नाम दिया बी। उसके बाद -3 पर -3 से वाई एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी ऐसे, और एक्स एक्सिस पर 4 पर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी इधर लेफ्ट साइड में ऐसे। तो 4 पर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है लेफ्ट साइड में, और -3 पर एक डॉटेड लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करी जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। ड्रॉ करें पॉइंट को क्या नाम दिया? इस पॉइंट का नाम उन्होंने दे रखा है एम। क्या पूछ रहे हो? ड्रॉ करें क्या? हाँ कर लो। ये तो इसमें क्वेश्चन में वैसे दे भी रखा है, मर्जी आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला इन्होंने क्या दिया है कि 3 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी नीचे की तरफ, x = 3 है, तो यहाँ से नीचे की तरफ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी ऐसे, और ये कहाँ तक करी -4 तक। ऐसे -4 से राइट साइड में एक पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, -4 से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी राइट साइड में ऐसे। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है एस। इस पॉइंट का नाम है एस। उसके बाद एक्स एक्सिस पर नेगेटिव साइड में आप जाएंगे -5 तक, -5 तक गए, यहाँ से नीचे की तरफ एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करें, और -4 से लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। और ये वाला पॉइंट हो जाएगा एल, MBSL, ये 4 पॉइंट्स हमको दे रखे हैं। ठीक है, तो ये पेज नंबर 58 पर ये फिगर दे रखी है, और इससे एक पेज पहले पेज नंबर 57 पर क्वेश्चन दे रखा है। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर। The abscissa and ordinate of the point BR dash and dash respectively, dash and dash
डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। तो एब्सिस तो -3 and कोऑर्डिनेट 4 जो है, हाँ, पॉइंट बी के एब्सिस और ऑर्डिनेट क्या क्या बताओ? सर इसके होंगे 4 and 4 and 3। तो एब्सिस का क्या है? ये जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी को देखो कहाँ पर है, इसमें एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 4, और पॉइंट बी पर वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, ठीक है। तो एब्सिस का क्या हो गया 4 और ऑर्डिनेट क्या हो गया 3, 4 and 3 रिस्पेक्टिवली, ये हो गया। उसके बाद वो बोल रहे हैं हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, 4 को हाँ, हेंस द कोऑर्डिनेट्स of B, hence the coordinates of B are 4, 3, ठीक है। B के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, 3। सेकंड पार्ट देखिए, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दिया पहले पार्ट में उन्होंने, अब अगले में सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं? द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M, the x coordinate and the x coordinate and the y coordinate of the point M are of the point M, the x coordinate and the y coordinate of the point M are dash and dash respectively, dash and dash respectively। तो बताओ जरा x coordinate क्या है M का? बोलो। -3 हो गया x, और y कितना हो गया 4, -3 and 4। तो वो पूछ रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स बताइए, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -3, -4 उसके कोऑर्डिनेट्स हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट भी इसी के जैसा है। थर्ड पार्ट में वो बोल रहे हैं वही, द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। अब कौन सा पॉइंट पूछ रहे हैं वो? थर्ड पार्ट में देखिए s का पूछ रहे हैं, थर्ड पार्ट में l के बारे में पूछ रहे हैं, द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L R। L के x और y कोऑर्डिनेट बताइए। -5 and -4 -5 and -4, ठीक है। तो थर्ड है हमारा x कोऑर्डिनेट, x में कितना -5, y कोऑर्डिनेट कितना -4, ये हो गया x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ x आर, पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं, तो -5, -4, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला फोर्थ पार्ट में हम पूछ रहे हैं, द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट S R डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट -4, क्या हो गया 3, -4, ठीक है, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, इसमें है write the coordinates of the points marked on the axis। Write the coordinates of the points marked on the axis
जो फिगर दे रखी है, इस फिगर में जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो देखना जरा आपको। ये तो ओरिजिन है, तेरा है 1 2 3 4 5। नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 और -6 तक है। पॉजिटिव में सर 1 ऐसा 2 कि 3 4 पॉजिटिव में 5 तक और नेगेटिव में 6। मर्जी है, आप इसको भी 6 तक बना लो। ऐसा इन्होंने दे रखा था। वैसे ही y एक्सिस में नेगेटिव में -5 तक दे रखा है। ये है। अब इसकी जो उन्होंने बोला राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस। एक्सिस का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर जो पॉइंट्स मार्क करे हुए हैं वो बताइए, उनके कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो यहाँ पर आप देखिएगा एक पॉइंट तो दे रखा है ए, वो तो 4 पर मार्क कर रखा है, 1 पर मार्क कर रखा है इन्होंने ई, 4 पर मार्क कर रखा है ए, इधर 3 पर मार्क करा हुआ है बी, -5 पर मार्क कर रखा है सी और -4 पर मार्क कर रखा है डी। सर 3 पे 0 6 ए बी सी डी ई, तो ये 5 पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं। अब इनके कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए क्या क्या है। सर सर, 6 एक पर आया तो 4,0 एक मिनट शांत। ये जो ई है ना, ये 1 पर मार्क नहीं कर रखा है, ये कर रखा है 2/3 पर। 1 तो यहाँ पर है, यहाँ पर होगा 2/3। ये पता है, अगर इसको बोला इन्होंने ई, ये 2/3 कैसे पता चला? क्योंकि 1 क्या होगा, 3/3 बोल सकते हैं उसको। 3/3 से जस्ट पहले 2/3, तो दिया हुआ है फिर 2.3 है। वो 2/3 दे रखा है। हाँ, तो सर ठीक है ना, वो तो तो छोड़ो उसको, 1 से पहले दे रखा है, समझ गए? ठीक है, अब जरा देखिएगा। हाँ आंसर हाँ बता रहे हैं ना, बताओ भाई ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर 4 एंड एक और कोऑर्डिनेट्स बताओ x, y करके। सोचो सोचो। अच्छा, इसमें क्या है कि ये जो है ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो 4 और 3 वहाँ यहाँ पर, अरे चुप तो रहो एक बार। अच्छा चलो तुम ही बताओ, हाँ बताओ। a का 4,0 4,0 ये 0 कैसे पता चला? क्योंकि हम x एक्सिस पर है, तो हम y एक्सिस पर ऊपर या नीचे तो कहीं गए ही नहीं। हाँ, हम x एक्सिस पर है, तो x एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। ठीक है, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 रहेगी, तो y एक्सिस पर x की वैल्यू कितनी रहेगी? जैसे x एक्सिस पर y की वैल्यू 0, ऐसे ही y एक्सिस पर 4 वैल्यू 0। ठीक है ना? तो कोऑर्डिनेट्स बताने हैं मेरे को ए बी सी डी ई के, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा? 4,0, समझ गए? ठीक है, हाँ जी। बी के कोऑर्डिनेट्स बताओ जरा, एक मिनट रुक जाना जरा। बी के कोऑर्डिनेट्स मुझे ये बताएगा। सर b के होंगे 3 और 0 3 और 0 नहीं, कोऑर्डिनेट्स बताओ तो ना, पहले लिखते हैं x वाला, फिर लिखते हैं y वाला। x वाला, अरे रुक जाओ भाई, दोनों हाथ 0 एंड क्या 0 एंड 3 0,3।
क्योंकि जब वाई एक्सिस पर है तो वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 हम कैसे लिखते हैं, हम कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखते हैं एक्स कॉमा वाई, पहले एक्स वाली वैल्यू फिर वाई वाली वैल्यू। तो वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो एक्स तो 0 हो गया और वाई की वैल्यू कितनी है 1 2 3। अब सी के कोऑर्डिनेट्स मेरे को बताए, ये बताएगा मुस्कुराता हुआ मास्क, ठीक है। सी बताओ जरा, सी के कोऑर्डिनेट्स। सर -5, -5,0। क्या मैं बताऊँ तुम बताओ मेरे को ई के कोऑर्डिनेट्स, डी को छोड़ो, अभी ई के बता दो। 2/3,0। गुड। और डी के कोऑर्डिनेट्स फिर ये तुम ही बता दो। हाँ निखिल से पूछा ही -4 है 0, -4 0 का होगा, समझ गए। हो गया, सर पहले ही इकोनॉमिक्स हो गई कि नहीं, ये पूछ रहा हूँ मैं तो। हो गई तो मतलब पहले यहाँ तो फिर इकोनॉमिक्स पढ़ी, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद इधर सीधा फिर बीच में बर्गर खाने, घर से आइसक्रीम, कुछ नहीं। फोन चलाया, हाँ फोन चलाया, फोन, सब खाने की फोन बात चलाया, अच्छा फोन चलाया, मैंने सोचा किसी खाने की चीज़ की बात कर रहे हैं। नहीं, थका हुआ लग रहा है बेचारा आज, मेरा ज़्यादा अभी भी साइकिल से आज तभी तो सर तभी थका हो गया था साइकिल अभी से। तो मतलब बिल्कुल एकदम हृदय परिवर्तन हो गया इसका, मतलब कि अपना साइकिल सर से। उस दिन हमने इतना अच्छा मैं दिख रहा हूँ आपको। हाँ मम्मी एक्टिवा लेके गई थी इसलिए मुझे लानी पड़ी, एक में पेट्रोल नहीं है बिल्कुल। चला मजबूरी में साइकिल लानी पड़ी, मन नहीं करता। मजबूरी है। इलेक्ट्रिक साइकिल देखिए उड़ा है। हाँ जी, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 3.2। सर डिक्टेट करोगे आप? हाँ पहले लिखो तो सही, सर एनसीईआरटी में पहले लिखो तो सही। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट सर हमारे तो बुक है। सर देखिए हो गया। सर अब देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, इन्होंने कहा राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। सर एक बार सब करके देख लें, फिर आंसर मैच कर लेंगे सब। करो, सर इसका नाम कैसे, मतलब ऐसे का इसमें करोगे क्या? सर इसका डायग्राम कहाँ है? सर डायरेक्ट आंसर बता हाँ, दें। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। उसने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का डायग्राम ये पूछा है अच्छा भाई। क्वेश्चन तो पढ़ो एक बार। तो मैंने सोचा रुक जाओ रुक जाओ। मतलब अच्छा सा क्वेश्चन है। हाँ? तो वही आगे वाली बात है, गौर से सुनिए, धमाका है ये। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, क्या होगा बताओ, यानी बता ही दो। सर हॉरिजॉन्टल सर हॉरिजॉन्टल और वो एक वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स। हॉरिजॉन्टल जो है, हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सिस और वर्टिकल है वाई एक्सिस। सर वो नहीं लिख कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहे हैं वो एक्स सर नहीं कोऑर्डिनेट मैंने बोला हॉरिजॉन्टल का एक्सिस आ नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं। उन्होंने बोला है हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, ये वो अलग चीज ठीक है। है। बिल्कुल लिखिए जरा, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। लिखना शुरू करो भाई, तुम्हारे नोट्स कंप्लीट नहीं है। लिख लिया तो उधर लिखो ना, एक्स के आगे लिखो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई के आगे लिखो एक्सिस। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। ये बताएगा वंश, बताएगा वंश। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। नहीं पता, देखिए क्या होता है कि एक क्वाड्रेंट ये, सेकंड क्वाड्रेंट ये, थर्ड क्वाड्रेंट ये, फोर्थ क्वाड्रेंट ये। तो नेम ऑफ ईच पार्ट क्या हो गया, इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। लिखिएगा क्वाड्रेंट्स, QUADRANTS। ठीक है भाई,
थर्ड देखिएगा, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट। एक मिनट बता दो। ओरिजिन। ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर मत बनाओ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 कर दो यहीं पर। जब बनी हुई है फिर। हाँ वही फिगर बुक में तो बनी हुई वही है, कर दे। बुक में मत करो, बुक से आंसर देख उसका के यहाँ कॉपी पर लिखो, उसको देखकर और आंसर उसका उसमें नोट करो। नोटबुक में सभी बच्चे करें, करो। बुक है तो सही है, इधर थोड़ा सा नज़दीक बैठ जाओ। बुक चाहिए? सर अपने क्वेश्चन में उनका फर्स्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हाँ, हॉरिजॉन्टल एक्स और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी कायदे से लिखो, वन वर्ड आंसर वही डिफरेंट है। ये बोलो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी -5। -3 से -5 है। नहीं कौन सही है। सर हाँ जी, सर ये m तो अपने लिए x एक्सिस पे ही है ना। हाँ मुझे पहले कहा सर हो गया, देख। सर हो गया। हाँ सर हाँ, सर ये वाला करना है मेरे नोटबुक में। कौन सा वाला? सर ये क्वेश्चन नोटबुक में करने को कर। नोटबुक में करने को कहा, कहाँ करनी है? आवाज़ बुक में ही करनी सारे 3 करके बैठ गई और मेरे हो गए सारे, मेरे बहुत पहले हो गए। मेरा राइट पेज वाले नहीं थे, उसने पहले पहले कर लिए। क्या -3,-5 है, -3,5 है। देख लो। एल तो मुझे दिखाई नहीं, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा 3,5 है। सर मेरे से भी पूछ रहे हैं। हाँ जी, अब जरा अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड एक्सरसाइज में बस इतना ही था, और सेकंड एक्सरसाइज में भी आप ये देखिए 2 क्वेश्चन थे। फर्स्ट वाला तो सिर्फ मतलब वन वर्ड टाइप था, और जो सेकंड वाला था ग्राफ को देखकर आपको कहीं तो कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो कहीं कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो उसका पॉइंट बताना है, ठीक है। इसके बाद सर ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्या इसके आंसर।
आंसर्स मैंने देख लिया, ज़्यादातर बच्चों ने सबने सही करा। देख लीजिए पहला वाला देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, एक बार देख लीजिए सभी बच्चे, -5,2 सही है। सेकंड है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, +5 5,-5, ठीक है। पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय -3 -5, H H सर E H सर E है E में -5 पहले आ रहा है चेक करो सर E में -5x पे आ रहा है अरे ये तो रहा भाई -3 और -5 में तो आ रहा है -3, -5 है, तो ई होना चाहिए, ई है ना। ये है ना उधर -3 इधर -5 वो जो एच है ना वो -5, -3 है, यस सर ठीक है। फोर्थ है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4, जी जी। 6 है इसके बाद फिर है द एब्सिस ऑफ द पॉइंट डी, डी का एब्सिस क्या है 6 है। उसके बाद माइनस उसके बाद है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, 0,5 और -3 और -5 ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल 0,5, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट -3 -5 ठीक है। फिर है -3 -5 -3,0 है ना भाई, सर लास्ट का एम वहीं पर तो है, एक्स एक्सिस पर ही तो है। Yes, -3, sir. -5 तो ई का हो गया, -3, -3,0 हाँ ठीक है जी, समझ गए। बताओ भाई वंश, सर 6 का क्या बोला गलत किया द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल 0,5, सर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H सर लास्ट का -3 0 है ना एच का है -5, -3, -3,0 है लास्ट वाले, -5, -3 है सिक्स्थ का, -5, -3 6th का वो जो ऑर्डिनेट पूछा है इसका सिक्स्थ में ऑर्डिनेट नहीं पूछा, सिक्स्थ में, अच्छा सिक्स्थ में तो सिर्फ ऑर्डिनेट पूछा है। -3 होगा ना ना एच का हाँ -3 होगा, सिर्फ -3, मैंने गलत कर दिया सिर्फ -3। समझ गए ना सभी बच्चे? हाँ, सर। हाँ क्लियर है। चलिए तो अगला जो टॉपिक है वो है प्लॉटिंग पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स दे रखे होंगे, कौन से पॉइंट्स मतलब पॉइंट्स हैं वो आपको ग्राफ पर प्लॉट कल भी तो करे थे वो दिया था, बनाया था मैंने। डायरेक्ट एक्सरसाइज करेंगे एग्जाम्पल इसमें भी नहीं, पहले एग्जांपल करेंगे ना। एग्जांपल देखिए पेज नंबर 62 पर है, एग्जांपल नंबर 3। अरे बैग के अंदर घुस गया भाई, क्या कर रही है? एक कप बैग को खोल कर देखते, बैग को खोल कर वो मुंह अंदर डाल के उसके अंदर। हाँ जी, एग्जांपल नंबर 3 में है, उन्होंने बोला लोकेट द पॉइंट्स। Locate the points 5, 0, 0, 5. 5, 0, 0, 5, 2, 5. 2, 5, 5, 2, -3, 5. -3, -5. 5, -3. And 6, 1. And 6, 1.
इसको प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन पर, ठीक है। तो ये ना प्लॉट करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना होता है, जनरली तो देखिए इनको जो है ग्राफ पर किया जाता है, लेकिन मेरे पास ग्राफ नहीं है, मैं तो इसको ऐसे ही बोर्ड पर करके दिखा दूँ। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो x है ना, एग्जाम में ग्राफ x की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है और मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जाती है। तो आप ये देखिए x की सारी वैल्यूज़ देखें, x कोऑर्डिनेट की 2, 5, -3, -3, 5 और 6। तो x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 6 और x की सबसे छोटी वैल्यू क्या है -3। -3 तो सबसे पहले आप x एक्सिस ऐसे बना लें, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ठीक है। y डैश x डैश ये हो गया 0 ओरिजिन। x की मैक्सिमम वैल्यू जाती है 6 तक, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये तो x की वैल्यू होगी पॉजिटिव साइड। नेगेटिव साइड में x की कितनी वैल्यू -3 तक जाती है, -1 -2 -3 -4 तक बना लो, क्योंकि और तो x की वैल्यू इससे ज़्यादा नीचे तो जा नहीं रही है, बहुत है इतना। इसी तरीके से y की वैल्यू देखिए मैक्सिमम कहाँ तक, ये 5 है, 2 है, 5 है, -5 -3 और +1। तो मिनिमम तो -5 तक जा रही है, मैक्सिमम +5 तक जा रही है। 1 2 3 4 5 6 भी बना लो, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो ये हमने एक तरह से ग्राफ बना लिया। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि आपको एक एक करके ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो पहले 5, 0 का मतलब क्या है, x में मैं 5 तक चलूँगा और y में मैं चलूँगा ही नहीं, क्योंकि y कितना रखा है 0। तो यहाँ पर डॉट लगाओ और लिख दो 5, 0, सही है। उसके बाद देखिए अगला दे रखा है 0, 5। तो x में चलने की ज़रूरत ही नहीं है, y एक्सिस पर 5 तक जाना है, बस y एक्सिस पर 5 तक गए, यहाँ लिख दीजिए 0, 5। अगला दे रखा है 2, 5। तो x में चलो 2 तक और फिर y में चलो 5 तक। तो ये पॉइंट क्या हो गया 2, 5, फिर 5, 2। तो x में चलो 5 तक और y में चलो 2 तक। ये हो गया 5, 2। फिर है -3, 5। तो x में चलिए -3 तक और y में चलिए +5 तक। -3, 5। फिर है -3, -5। तो x में चलिए -3 तक और y में चलिए -5 तक। -3, -5। फिर x 5, -3। तो x में चलिए 5 तक, y में -3 तक, x में चलिए 5 तक और y में -3 तक। ये क्या हो गया 5, -3। फिर 6, 1। तो x में चलिए 6 तक और y में चलिए 1 तक। ये वाला पॉइंट हो गया 6, 1। बताओ कोई समझ गए, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4, प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स x, y ऑफ नंबर्स एज पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन द एक्सिस। 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट के बराबर ही हम यूज़ करते हैं जब कार्टेशियन प्लेन पर बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 में एक टेबल दे रखी है, टेबल बनाइए पहले। x और y -3, 7। फिर x में वैल्यू दे रखी है 0, y में -3.5। फिर x में वैल्यू दे रखी है -1, y में -3।
फिर x में वैल्यू दे रखी है 4 तो y में भी 4। फिर x में वैल्यू है 2 तो y में -3। ये वैल्यूज दे रखी है। वो कह रहे हैं कि इसको आपको कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करना है। अब y में मैक्सिमम वैल्यू जा रही है +7 पे, बनाइएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, y में तो मैक्सिमम 7 तक जा रही है और मिनिमम जा रही है -3.5 तक। -1 -2 -3 -4। अब जैसे -3 और -4 के बीच वाला पॉइंट है तो ये हो जाएगा -3.5। समझ गए? जैसे 3 और 4 के बीच में 3.5 होता है, वैसे -3 और -4 के बीच में -3.5 हो जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद में फिर x की वैल्यूज देखिए तो x की वैल्यू मैक्सिमम जाती है 4 तक। तो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1। तो जब x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू +7, x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू +7। तो यहाँ लिख दीजिए -3,7। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -3.5। तो x में मुझे कहीं चलना ही नहीं है, ना इस तरफ ना इस तरफ, क्योंकि x की वैल्यू 0 है। तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है -3.5। इसको यहाँ डॉट लगा दो और यहाँ लिखो 0, x0 तो y है -3.5। ठीक है, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -3। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -3। यहाँ पर डॉट लगा दो, -1, -3। x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू भी 4। x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू भी 4। 4, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू -3। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू -3। ये हो गया 2, -3। ठीक है, पेज बच गया। वो पेज को पलटा इस तरह से बना कि फट जाए, वैसे बच गया। हाँ जी, इसके बाद आपकी आराम से बेचैनी रहती तुम्हें कुछ। चलिए, अब एक्सरसाइज 3.3 में केवल 2 ही क्वेश्चंस हैं। ये 2 ही क्वेश्चंस करने हैं, करके आप इसका होमवर्क बताइए। बस यही है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर, और इसमें कुछ है नहीं। और इसमें हम सोचें कि आर डी शर्मा में से वैरायटी उठाएं क्वेश्चंस की और वो करें, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, आप खुद ही बोर हो जाओगे। ठीक है ना, समझ में आएगी? सर कल का क्या टाइम? तुम किस टाइम फ्री हो? सर कल आना नहीं, कंपलसरी नहीं है। मैं नंबर सिस्टम कराऊंगा उन बच्चों को जिन्होंने बाद में ज्वाइन करा था। सेम टाइम शाम को यस सुबह सर, रख लो। 7 से सुबह आ जाओ। कितने बजे? नहीं सर, शाम को। अरे रुक जाना, सुबह भी ठीक है। ये सर सुबह सही है। 10 बजे 11 बजे ऐसे। ज़्यादा जल्दी हो। चले ज़्यादा जल्दी होगा सर, शाम में ठीक है। दोपहर में आ जाओ 1 नहीं बजे। सर, शाम में सर, शाम में सर शाम में। अच्छा, ऐसे भी घुमाते रहोगे? हाँ बोलो। सर 2-3 बजे तक। जब नंबर सिस्टम में खत्म हो गया ना तो वो मुझे करा देना, वो मेरा छूट जाता।
नंबर सिस्टम नहीं जब नंबर सिस्टम जब एक हो गए तो मोशन उसके बाद अच्छा मोशन मोशन सर 2-3 बजे रखिए। क्योंकि वो ठीक है starting सर शाम और ज़्यादा मुझे बता देना, बस मैसेज डाल देना कि किस सर टाइम ठीक है, आज बात करेंगे। सर 2-3 4 बजे। अरे नहीं 4:30 का 4। हाँ जो 2-3 सर 2-3 बजे सही रहेगा। चलिए 2 या 3 बजे, क्योंकि 4 बजे या 5-6 बजे क्लास अभी बहुत लेट हो जाता है ना, इसको ढंग से मान दो है ना, क्योंकि बहुत दूर जाना है, बैग निकल सकता है। गुड इवनिंग सर। सर लाइट है जो कितना टाइम लगेगा? लाइट है जो कितना टाइम लगेगा? समझा नहीं क्या बोल रहे हो? लाइट है जो कितना टाइम लेगा? अच्छा नाइट लेगा टाइम। कोई नहीं वैसे तो किसी जाता है उधर 3 चेयर्स
हाँ वही लॉक है बहुत सारे देख नहीं पाएगा हाँ Good evening, sir. आदित्य भी नहीं आ रहा जो उसका साथी है
लास्ट टाइम कहाँ तक करा दिया था बताएंगे? केसेस ठीक। नेक्स्ट स्टार्टिंग कर लीजिएगा इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Effects of refraction of light.